अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से मशहूर है, और हाँ, इस इक्वेशन से भी। न्यूटन का ख्याल था कि स्पेस और टाइम दोनों अलग अलग हैं, और टाइम अब्सोल्यूट, यानी कि आप चाहे लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो या फिर किसी मैसिव ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल के पास हो, टाइम हर जगह एक ही रफ्तार से गुजरता है। लेकिन हमारे जीनियस आइंस्टाइन भाई ने कहा कि टाइम तो अब्सोल्यूट है ही नहीं, बल्कि ये तो रिलेटिव होता है, और स्पेस का इसके साथ एक गहरा ताल्लुक होता है। टाइम और स्पेस दो इकट्ठी चीजें यानी स्पेस टाइम है। स्पेस को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल है, वो ये कि आप फर्ज करें जिस कमरे में आप बैठे हैं, इस कमरे को गायब कर दें अपने स्कूल्स, ऑफिसेज, पूरी दुनिया, गैलेक्सी, क्लस्टर्स और पूरी कायनात को गायब कर दें। अब आप खुद को भी गायब कर दें। अब जो पीछे बचा है वो स्पेस है, और टाइम इसके साथ है। पूरा यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट वगैरह सब कुछ स्पेस टाइम में है। अब आप फर्ज करें कि स्पेस टाइम एक शीट है। जब हम इस पर कोई मास रखते हैं तो वो वहां से बेंड हो जाता है, मेकिंग अ कर्वेचर इन स्पेस टाइम, जिससे ग्रेविटी बनती है। और जो ऑब्जेक्ट्स ये वार्प क्रिएट कर रहा है, बाकी लो मासेस वाले ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो अब हम इससे स्टार्स, प्लैनेट्स के मोशन को समझते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम को ही लीजिए, इसमें जो सन है इसका मास सबसे ज्यादा है, और इसलिए सबसे ज्यादा स्पेस टाइम को कर्व भी करता है, जिससे जो कि बाकी प्लैनेट्स हैं जिनका मास सन से कम है, वो सन की स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह से आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी काम करती है, जो कि वेरी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी बन चुकी है। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम में कर्वेचर का नाम है। एक और चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि न्यूटन का ख्याल था कि ग्रेविटी इंस्टेंट काम करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में से सन को डिसअपेयर कर दें तो सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से इंस्टेंटली निकल जाएंगे। ये भी न्यूटन की हाइपोथेसिस थी। आइंस्टाइन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। कई सालों की रिसर्च के बाद आइंस्टाइन ने भी ये हाइपोथेसिस दी कि ग्रेविटी की स्पीड भी लाइट जितनी है, ना कि वो लाइट से ज्यादा है। यानी कि अगर आप सन को सोलर सिस्टम से गायब कर दें तभी अर्थ को 8 मिनट ही लगेंगे ऑर्बिट से निकलने में, और बाकी प्लैनेट्स अपने हिसाब से, क्योंकि लाइट को 8 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए, इसलिए 8 मिनट बाद ही सन की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस खत्म होगा। अच्छा, तो गाइज अब आप यहाँ पर फर्ज करें कि सच में हमारा सन डिसअपेयर हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो पहले 8 मिनट तक तो आपको कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आपको डार्कनेस को फेस करना पड़ेगा। हाँ, आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये रात की तरह ही होगा, लेकिन आपको मून नजर नहीं आएगा, क्योंकि मून सन की लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अर्थ अपने ऑर्बिट से निकल जाएगा और हमारे सर्वाइवल के चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। किसी भी वक्त कोई एस्ट्रॉयड या फिर कोई दूसरा प्लैनेट हमारे साथ जा टकराएगा, जिससे फोटोसेंसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन की मिकदार भी कम हो जाएगी। कुछ ही वीक्स के अंदर अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाएगा, ओशन सरफेसेस फ्रीज हो जाएगा। हाँ, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डीप सी में रहते हैं वो जरूर बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर पाएंगे। शायद हम भी डीप सी में रहने के लिए चले जाएं, बट मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन को इतने ज्यादा प्रेशर में हम रख पाएंगे, और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये तो नामुमकिन लगता है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा।